टिकट मांगनी पड़ती है? देखिए, दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है और लोगों की सोच और रिश्तों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। वो हमें यहाँ शायद समाज में बैठ के नहीं महसूस होता, लेकिन जहाँ पर हमारा कार्यस्थल है, वहाँ जब हम बैठते हैं और पति पत्नी के विवाद जो बहुत विचित्र तरीके के हमारे सामने आते हैं तो पता चलता है। आज एक ऐसा ही प्रकरण मेरे सामने आया जिसमें पति पत्नी की शादी को लगभग 8 साल हुए हैं, 7 साल का उनका बेटा है और पिछले 4 वर्ष से वो दोनों अलग रह रहे हैं। अलग रहने का कारण है कि पति को कैंसर हो गया था। कैंसर होने के कारण पत्नी जो है बहुत समय तक सेवा नहीं कर पाई और दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ। तो पत्नी उसी घर में रह रही है जो पति के नाम पर है, बेटे के साथ, और पति जो है वो घर छोड़कर अपने पिता के घर चला गया। लास्ट 3 साल से उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पति जो है कैंसर पीड़ित है, उसके बाद पत्नी ने न्यायालय में भरण पोषण का केस दायर किया। अब भरण पोषण के केस की सुनवाई के दौरान हमारे पास परामर्श के लिए वो प्रकरण आया। पति पत्नी मेरे सामने आए जब, तो पति ने बताया कि वो पिछले 3-4 साल से कैंसर से जूझ रहा है। उसे रीढ़ की हड्डी का कैंसर है और कीमोथेरेपी उसकी लगातार चल रही है। ऐसी स्थिति में वो कोई आय अर्जित नहीं कर पा रहा है और पत्नी का ये कहना था कि मुझे तो चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया तो मेरी जवाबदारी तुम्हारी है। हालांकि जिस तरह से पत्नी का व्यवहार है या कुछ, तो वो आय तो अर्जित करती है, किसी जगह पे कार्य करती है, बच्चे की पढ़ाई भी करवा रही है। अब पति का ये कहना था कि जो भी भरण पोषण के जो अन्य केस हैं, आप केस समाप्त कर दीजिए और मेरा जो मकान है वो मैं बेटे के नाम पे नामांतरण कर देता हूँ। इस पर पत्नी संतुष्ट नहीं है। उसे ये कहना है कि बच्चे के नाम पे फिक्स डिपॉजिट के लिए आप 2 लाख रुपए दीजिए। जो पति सक्षम ही नहीं है, पिछले 4 साल से कैंसर से जूझ रहा है, वो देने में असमर्थ है। इस पर जब उसने पत्नी से कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा तो तुम क्या चाहती हो कि मैं कैसे करूं, खुद को बेच दूं? पत्नी ने कहा नहीं, खुद को मत बेचो, किडनी बेच दो अपनी। अगर तुम किडनी बेच दोगे 2 लाख रुपए में किसी और का भला हो जाएगा, उसे किडनी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को भरण पोषण मिल जाएगा। वैसे भी तुम मरने वाले हो, कैंसर है, तुम जिंदा बचोगे नहीं, तो इसलिए अंग दान कर दो, बेच दो, इससे सबका भला हो जाएगा। मरने से पहले कुछ लोगों का भला कर दो। जब इस तरह के वक्तव्य उस महिला ने दिए अपने पति को, मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि एक पत्नी अपने पति को, जो कैंसर पीड़ित है और जिसकी मौत बहुत नज़दीक है, उसके साथ इस तरह का बिहेव कैसे कर सकती है। या हम एक संवेदनहीनता एक हद तक सोच सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मरने वाला है उसे हम एकदम से कह दें कि जाओ, तुम्हारे मौत के लिए ये रास्ता ज़्यादा सरल है और इस तरह से करके और सबको भला करके जाओ। तो एक जो संवेदनहीनता उस महिला के अंदर मुझे दिखाई दी, और वो भी तब जब उनका बेटा उनके साथ बैठा हुआ था, जिस बेटे से उन्हें उम्मीद है कि वो बड़ा होके इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। तो जो बेटा आज 8 साल की उम्र में अपनी माँ को इस तरह से अपने पिता के साथ बातचीत करते हुए, डील करते हुए देख रहा है, क्या उस बच्चे की मानसिकता पर इन सब बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो अगर मान लीजिए कि भरण पोषण बहुत ज़रूरी है, अगर मैंने उससे ये भी सवाल किया कि मान लीजिए इसे कैंसर है और ये मर गया, उसके बाद भरण पोषण आपको कौन देगा? बोले फिर मेरे मन को संतोष मिल जाएगा कि ये मर गया, लेकिन जब तक जिंदा है मैं प्रकरण वापस नहीं लूँगी और इसे किसी भी हालत में, चाहे खुद को बेचे, चाहे अपने अंग बेचे, लेकिन इसे मुझे भरण पोषण देना पड़ेगा। तो इस तरह की जो सोच, इस तरह की जो संवेदनहीनता हमारे सामने आती है, वो कभी कभी हमें भी सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या वाकई में हमारा समाज इतनी तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है? क्या वाकई हमें रिश्तों पर इतना भरोसा करना चाहिए? क्या वाकई हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, जिसके भरोसे पर, जिस विश्वास पर ये सनातन धर्म चलता है?